शासन प्रशासन और इनके चाल चरित्र में अंतर है, कथनी और कथनी में अंतर है। जहाँ जहाँ भी जयंती का कार्यक्रम हो रहा है इसी तरह के शासन प्रशासन के द्वारा रोका जा रहा है, दलितों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, उत्पीड़न किया जा रहा है। जो भारतीय जनता पार्टी है मनवादी मानसिकता की सरकार है और बहुजन समाज को कभी भी इसके जाल में नहीं फंसना चाहिए। कुछ हमारे बहुजन समाज के दलाल लोग हैं जो जिसे कहते हैं चमचा, उन जो चाटुकार लोग हैं उनको जो भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने साथ लेते हैं, उनको सांसद बनाते हैं, विधायक बनाते हैं। शाहिद और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान टीवी लिए। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि आज देश भर में अम्बेडकर जयंती मनाई जा रही है और आपको बता दें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी एक महान शिल्पकार और भारत संविधान के निर्माताओं निर्माताओं में से एक थे। उन्होंने महिलाओं, बच्चों और जो संविधान बनाया, आज उसी के दम पर महिलाएं देख सकती हैं कितने पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिला के करते हैं। भीमराव अम्बेडकर जी का एक सपना था कि हिंदुस्तान की हर वर्ग के लोग, खासकर जो पिछड़े लोग हैं, वो शिक्षित हों और देश का नाम करें। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि ये कई संगठन इस तरह के चलते हैं और इस वक्त मेरे पास में भारतीय संगठन लक्ष्य के लोग हैं और वो आज बाबा राव अम्बेडकर की जयंती मनाने पूछते हैं। मैम क्या कहेंगे आज के दिन के लिए? आज हमारे बाबा साहब की जयंती से हम लोग सभी बहुत हर्ष उल्लास से मना रहे हैं। ये हम लोग लक्ष्य कमांडर हैं, माननीय खजान संघ जी के साथ हुए हैं। हम यहाँ हमारे महिलाओं को एक साथ खड़े होने का अधिकार है हमारे। मैम बाबा राव भीम साहब अम्बेडकर जी ने महिलाओं के लिए जो कार्य किया उसको लेके आप लोग क्या कहना चाहेंगे? बाबा साहब ने तो इतना बढ़िया कार्य किया कि अगर आज हम यहाँ खड़े हैं तो उन्हीं के बदौलत खड़े हैं। अगर बाबा साहब ना होते तो आज हम यहाँ पे खड़े ना होते और हम रैली ना निकाल रहे होते। जो इतनी भारी संख्या में हम रैली निकाले ये हमारे बाबा साहब की बदौलत ही है। तो जैसे कि आपने देखा कि ये बड़ी संख्या में ये भारतीय समन्वय संगठन लक्ष्य के लोग हैं और हर साल इस तरह से बड़ी रैली का आयोजन होता है। ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये भारतीय समन्वय लक्ष्य संगठन का ये लोग हैं। बड़ी संख्या में ये लोग लखनऊ के अंबेडकर मैदान गोमती नगर में आते हैं और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को अपनी श्रद्धांजलि पेश करते हैं। आइए इधर आइए, आगे आइए, आप आइए हमारे साथ बातचीत करने के लिए भारतीय समन्वय लक्ष्य की एक महिला कार्यकर्ता। मैम क्या नाम है और क्या कहना है? सबसे पहले मैं बाबा साहब की जयंती की बहुत बहुत बधाई देती हूँ। मैं विजय लक्ष्मी गौतम, लक्ष्य कमांडर, भारतीय समन्वय संगठन लक्ष्य से। मैम लक्ष्य के लोग इतने पूरे जोश और खोश से बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मना रहे हैं, आपको क्या लगता है बाबा साहब ना होते तो क्या महिलाएं आज इतना कंधे से कंधा पुरुषों से मिला के चल सकती थी? अगर बाबा साहब नहीं होता तो आज ये भारत देश नहीं होता है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के संविधान की वजह से आज ये देश कायम है। तो ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर सिर्फ महिलाओं के नहीं, सिर्फ दलितों के नहीं, क्योंकि भारत में रहने वाले हर नागरिकों के लिए उन्होंने कार्य किया है। मैम आज जो देश में राजनीति चली बाबा साहब को लेके, दलित पिछड़ों को लेके, उस पर आपकी क्या राय है? देखिए जो तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं बीएसपी के अलावा, उनके चाल चलन अंतर है। वो कहती तो है कि बाबा साहब के नाम ये जयंती मनाने, ये कार्यक्रम कर ले, और ऐसा सही हो नहीं रहा है। आज भी तमाम जगह पे हमारे पास कंप्लेन आई है, जगह जगह के अम्बेडकर की मूर्ति रोका जा रहा है, वहाँ जयंती रोका जा रहा है। अभी भी देखिए कल ही वहाँ पे मलिहाबाद के बदरसा मऊ में बाबा साहब के डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा रखी गई थी 10 दिन पहले, और कल शासन प्रशासन ने वहाँ जयंती मनाने का परमिशन नहीं दिया। इसी के साथ साथ मलिहाबाद इस्माल के क्षेत्र में कसमंडी कला में रैली निकालने की परमिशन नहीं दिया। अभी आपने बख्शी का तालाब की घटना देखी है, कम से 20 तरह के हमारे पास शिकायतें प्राप्त हुई है। शासन कहता है कि बाबा साहब की जयंती धूमधाम से मनाइए, सरकारें बोल रही है, लेकिन अभी भी देखिए कल ही वहाँ पे मलिहाबाद के बदरसा मऊ में बाबा साहब के डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा रखी गई थी 10 दिन पहले, और कल शासन प्रशासन ने वहाँ जयंती मनाने का परमिशन नहीं दिया। इसी के साथ साथ मलिहाबाद इस्माल के क्षेत्र में कसमंडी कला में रैली निकालने की परमिशन नहीं दिया। अभी आपने बख्शी का तालाब की घटना देखी है, कम से 20 तरह के हमारे पास शिकायतें प्राप्त हुई है। शासन कहता है कि बाबा साहब की जयंती धूमधाम से मनाइए, सरकारें बोल रही है, लेकिन ये शासन प्रशासन और इनके चाल और चरित्र में अंतर है,
कथनी और कथनी में अंतर है। जहाँ जहाँ भी जयंती का कार्यक्रम हो रहा है, इसी तरह के शासन प्रशासन के द्वारा रोका जा रहा है, दलितों को मारा जा रहा, पीटा जा रहा, उत्पीड़न किया जा रहा है। मौजूदा सरकार जो है वो कहती है दलित का उद्धार जितना भारतीय जनता पार्टी करती है कोई पार्टी नहीं करती। ऐसा है, जो भारतीय जनता पार्टी मनवादी मानसिकता की सरकार है और बहुजन समाज को कभी भी इसके जाल में नहीं फंसना चाहिए। कुछ हमारे बहुजन समाज के दलाल लोग हैं जो जिसे कहते हैं चमचा, उन जो चाटुकार लोग हैं उनको जो भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने साथ लेते हैं, उनको सांसद बनाते हैं, विधायक बनाते हैं। लेकिन मैं अपने बहुजन समाज से अपील करूंगी कि ऐसे चाटुकार और दलाल नेताओं का बहिष्कार करें, क्योंकि ये लोग आपके वोट से चुन के जाते हैं और आपके दुख में ये खड़े नहीं होते हैं। ऐसे लोगों का बहिष्कार करना चाहिए। माननीय मायावती जी हैं तो उनकी काफी दिनों से सक्रियता नहीं रही है, अब थोड़ा सा सक्रिय हो रही है, तो क्या लगता है जो ये समाज है बहुजन समाज, क्या इस बार उनको अपना पूरा सपोर्ट देगा? बिल्कुल, बहुजन समाज पूरा सपोर्ट देगा। देखिए आकाश आनंद भी आ गए हैं और कहते हैं जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो हमारे जो युवा हैं, आकाश आनंद में तो बड़ी कंट्रोवर्सी हुई कि उनके वो सुसार वालों का कहना वो ऐसा है, पारिवारिक चीजें होती रहती हैं, लेकिन हमें इन चीजों में नहीं पड़ना है। हमें पार्टी को देखना है, हमें अपने समाज को देखना है कि किस प्रकार हम उनको उन्नत की ओर ले जाएं, उनके कैसे सशक्त करें, कैसे उनको मजबूत करें। तो बहुजन समाज जो है क्या इस बार मायावती के साथ खड़ा है? बिल्कुल, आज नहीं हमेशा से खड़ा था, है और रहेगा। ये मनवादी मानसिकता के लोग अपने चाल और चरित्र से, किसी दंड फंद से भले ही एक दो बार शासन कर जाएं, पर बहुजन समाज को कभी डिगा नहीं पाएंगे। तो जैसे कि आपने सुना, यहाँ में इनके साथ महिलाएं रहती हैं, कुछ और लोग भी उनसे बात करेंगे। मैम क्या नाम है, क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम संगमित्रा गौतम है। मैं भारतीय समन्वय संगठन लक्ष्य की कमांडर हूँ। सबसे पहले तो आप सभी देशवासियों को, सारे मीडिया बंधुओं को बाबा साहब की जयंती की बहुत बहुत मंगल कामनाएं। मैम ये देख, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जो सपना, तो आपको लगता है कि मौजूदा तो वक्त चल रहा आज के टाइम में जो राजनीति चली है उसको, उसके बारे में क्या कहते हैं? देखिए, राजनीतिकों की तो मजबूरियां होंगी, ठीक है। हम लोग सामाजिक हैं, हम लोग नॉन पॉलिटिकल हैं, सामाजिक स्तर पे गांव-गांव जाने का काम करते हैं और बाबा साहब की विचारधारा को फैलाने का काम करते हैं। मैम बाबा साहब का जो सपना था कि जो शोषित वंचित समाज है वो पढ़े लिखे आगे करे, लेकिन कहीं ना कहीं देखते हैं कि वो दबा रहता है, आज भी वो ऊपर नहीं उठ पा रहा है। असल में जो लोग लीड करते हैं वो भटक जाते हैं कुछ साल में, कुछ समय में, वो कहीं यहाँ चले गए, कहीं वहाँ चले गए, वही मनवादियों के जंजाल में फंस जाते हैं, चक्रव्यूह में। तो एक जो माननीय काशीराम साहब का जो एक रास्ता बताया, उन्होंने कारवा बताया, उससे विचलित हो जाते हैं। उनको एमपी बनना होता है, एमएलए बनना होता है, तमाम तरीके की सुख चाहिए, आराम चाहिए, है ना, गाड़ियां चाहिए, चारों तरफ तो चार लोग हों सलाम ठोकने के लिए। लेकिन जो आंदोलनकारी आदमी है, जो अम्बेडकरवादी है, वो इन सब चीजों से कोसों दूर रहता है और सादगी से काम करता है। थैंक यू। और मैं आपको दिखाऊंगा, कुछ और भी महिलाएं बात करेंगे। मैम क्या नाम है, क्या कहना है? देखिए, आज बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी की जयंती है और ये भारतीय समन्वय संगठन लक्ष्य है जो बाबा साहब को नमन करने अभी अंदर पार्क में जाएंगे, जहां बाबा साहब की प्रतिमा स्थापित है। और पूरा देश बाबा साहब की जयंती को बड़े धूमधाम से मना रहा है। सभी देशवासियों को बाबा साहब की जयंती की बहुत बहुत हार्दिक बधाई हो। ये भारतीय समन्वय लक्ष्य की महिला विंग के कमांडर थी, उन्होंने साफ तौर पर उनका कहा कि बहुजन समाज जो है वो मायावती के साथ एकजुटता के साथ इस बार खड़ा है। तो देखना होगा कि 2027 में जो इलेक्शन होगा इसमें बहुजन समाज का मायावती को अपना विश्वास कायम कर पाएंगी और ये लोग क्या मायावती को अपना साथ देंगे खुल के। और क्योंकि ये बहुत बड़ा एक वर्ग है जो सत्ता बनाने और बिगाड़ने में इनका बहुत बड़ा रोल होता है। और जैसे कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का साफ साफ कहना था कि वो किसी धर्म को नहीं मानते, वो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा को मानते हैं। तो इस वक्त देश में इन सब चीज़ों की कमी है और बाबा साहब के बताए हुए रास्तों पे क्या हिंदुस्तान फिर से चलेगा या आने वाले समय पर चलेगा। लखनऊ से कैमरा पर्सन सलीम के साथ में मोहम्मद शाहिद खान, आप देखते रहिए हिंदुस्तान।